हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोना शेखावत आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के कुछ टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी जो कि आपके यूजी के हैं और आपको उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है उन टॉपिक्स को करने में। तो उन टॉपिक्स को मैं करवाने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखना। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो है टेक्सोनोमिक फैमिली, जो कि है रैनन-कोलेसी फैमिली। ठीक है? मैंने आपको कहा था कि यूजी के अंदर फैमिली वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आते ही हैं और ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं है। तो है रैनन-कोलेसी फैमिली। मैंने सारी डिटेल यहाँ ऐड करने की कोशिश की है, आप इसको पूरा अच्छे से देख लेना। रेननकुलस फैमिली है, इसी को हम बटर कप फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर आप जब देखोगे रेननकुलस को तो उसका जो फ्लावर है आपको इस शेप में दिखाई देगा। साथ ही साथ क्रो फूट फैमिली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बटर कप फैमिली या क्रो फूट फैमिली दोनों ही रेननकुलस फैमिली है, उनके नाम यहाँ पर हैं। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसकी क्लास क्या होगी? डाइकोटिलिडन, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसकी सब क्लास होगी पॉलीपिटेली, सीरीज होगी थैलेमीफ्लोरी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिनेल्स ऑर्डर के अंदर इसको रखा गया है और इसकी फैमिली कौन सी है? रेनन कुलेसी। और रेनन कुलेसी में आपको एग्जाम्पल जो मेनली याद रखना है वो रेनन कुलस आपको ध्यान में रखना है। ये इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इसके जेनरा, तो देखो ये बुक टू बुक वेरी करेंगे। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे मैडम हमने तो इतने 51 देखे या 50 ही देखे थे। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लिख के आया है कि इसके जो वंश हैं वो हैं आपके 51 से 88 के संबंधित, और इसकी 2000 से 2500 के समथिंग जो जातियाँ हैं वो हमें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर ये उत्तरी शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब टेम्परेट रीजन जहाँ गर्मी सर्दी। रेननकुलेसी फैमिली के ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्बेशियस होते हैं, मतलब शाकीय किस्म के ये प्लांट होते हैं। लेकिन ये आपके एक अपवाद आ गया है कि क्लीमेंटिस की जो जातियां है, क्लीमेटिस इसी का एक पौधा है, वो कैसा होता है? वुडी क्लिम्बर की जैसा होता है। ठीक है, इसके काष्ठीय है और ये क्या होता है? बेल के समान ये होता है। नेक्स्ट है जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो कैसी होती है? मोर और लेस पामेटली। पामेटली का मतलब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा इसके अंदर पता होगा कि मॉर्फोलॉजी में पामेटली और पिन्नेटली दो होता है। नीम की पत्ती जो होती है वो कैसी होती है? पिन्नेटली, आपको अगर याद हो। और अगर पामेटली की बात करें तो जैसे सिल्क कॉटन होता है ना, कि ये हो गया, और ये जो पत्तियां हैं वो हथेली के समान ऐसा ऐसा गुच्छा होता है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फ्लावर्स आर जनरली शोई एंड मीडियम टू लार्ज इन साइज, कि ज्यादातर ये क्या होता है? आकर्षित करने वाले फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और छोटे से लेकर बड़े साइज के होते हैं, ताकि वो पॉलिनेटर्स जैसे कि इंसेक्ट वगैरह है, बी वगैरह, उनको क्या कर सके? अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ताकि अच्छे से पॉलिनेशन हो पाए। इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फूल कैसे होंगे? तो फूल हैं आपके एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, ज्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और आपको पता है, इतना आपने पढ़ रखा होगा कि फैमिली के अंदर जो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर रेडियल सिमिट्री है। रेडियल सिमिट्री का मतलब, आप ये जैसे ओ है, इसको आप चाहे किसी भी एक्सिस से काटो, ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और जो बाइलेटरल सिमिट्री हम पढ़ते हैं, द्विपार्श्व सममित जो पढ़ते हैं अपन, वो जाइगोमॉर्फिक है, मतलब सिंगल एक ही अक्ष। जैसे कि मैं ए फॉर एप्पल है तो इसको एक ही अक्ष से काटूंगी तो ही ये दो इक्वल पार्ट में बटेगा, अदरवाइज नहीं। तो ज्यादातर फ्लावर कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कुछ जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, जैसे अकॉनिटम का और डेल्फिनियम का, ये दोनों कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इसमें चारों चारों क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, चारों के चारों जो चक्र हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हर्माफ्रोड्राइट। हर्माफ्रोड्राइट का मतलब उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट, फीमेल जो अंग है वो दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर देखने को मिलते हैं। भाई कंप्लीट है, उसी से पता चल गया। नेक्स्ट हाइपोगाइनस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा? कि यहाँ ओवरी जो है वो कैसी होती है? सुपीरियर। ओवरी कैसे होती है? सुपीरियर। मतलब यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ऊपर है और बाकी जो है,
जैसे ये एंथर हो गया, ये कैसा हो गया, कोरोला हो गया, ये क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, ये सब इसके नीचे हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम हाइपोकाइनस कहते हैं। और आरपीएससी के जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे उसमें आपको क्लियरली मेंशन अब समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन फ्लावर की ये पोजीशन हाइपोकाइनस है, सुपीरियर है ओवरी, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर इनका सीधा-सीधा फ्लावर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इनका फॉर्मूला बता दीजिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब यहाँ पे फूल किस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा वो हम बात करेंगे। फूल कैसे लगेंगे, फूल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा। तो सोलिटरी टर्मिनल नाइजेला और एनिमोल में तो सोलिटरी टर्मिनल मतलब एक ही फूल लगेगा, वो भी टिप पे लगेगा। रेसिमोस किसमें होता है, एकोटिनम और डेल्फिनियम में रेसिमोस होता है। रेसिमोस का मतलब कभी भी टिप पे फूल नहीं लगेगा, साइड में क्या होगा, फूल लगता जाएगा और इसके जो जो बीच वाला एक्सिस है वो इनडेफिनाइट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। साइमोस का मतलब हमेशा टर्मिनल पे फूल लगेगा। रेननकुलस के अंदर कैसा होगा, साइमोस होगा। साइमोस का मतलब जैसे ये है, यहाँ पे फूल लग गया, इधर से ये झाड़ी निकली इसके टिप पे फूल लग गया, इधर से ये ब्रांच निकली इसके टिप पे फूल लग गया। मतलब टिप पे अगर फूल लग रहा है टर्मिनल पार्ट पे बिल्कुल कोने पे तो उसे साइमोस कहते हैं। बिल्कुल कोने पे न लग के साइड में लगे, जैसे ये मैंने कहा इधर इधर लग गया या फिर इधर फूल लग गया, तो ये कौन सा हो जाता है, रेसिमोस हो जाता है। तो सॉलिटरी एक्सिलरी क्लीमेंटिस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब भी आपको समझना चाहिए कि जो अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों मिक्स हो जाते हैं, सेपल और टेपल दोनों, सेपल और पेटल दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें हम पेरियंथ बोलते हैं। ऑफन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड कोरोला, कि कुछ प्लांट इसके ऐसे होते हैं जो कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, वहां पे ये दोनों फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पेटलोइड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएटेड होते हैं कैलिक्स और कोरोला तो वो किस तरीके से होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फैमिलीज हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिवीजन, रिकॉल, लर्निंग, इनके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहला जो पुष्प का वो है कैलिक्स। आप सब समझते हो, ये मैंने कहा ये थैलेमस है जिसके ऊपर फूल लगता है, जिसके ऊपर फूल के चारों चक्र रहते हैं, ठीक है। फिर आप कोई भी फूल लगते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपने गुलाब की कली देखी होगी, तो गुलाब की कली जब आपने देखी है तो उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर का जो कवरिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये नॉर्मल बातें आपने पढ़ रखी है फ्लावर का, तो इस हिसाब से मैं बात करूं कैलिक्स में सेपल कितने होते हैं, तो 5 सेपल होते हैं, ठीक है। और पॉलीसिपेलस, पॉलीसिपेलस का मतलब सारे सेपल अलग अलग है। जैसे ये देखो, अगर मैं बात करूं ऐसा फूल मैं बना रही हूँ, एक, ये दो, ये तीन, तो ये पॉली कंडीशन है कि आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पास पास में बनाऊं, ये वाला देखो, ये आपस में ये क्या है, जुड़े हुए, तो ये कौन सी होती है, गेमोसिपेलस। ये गेमो कंडीशन होती है। और ये कौन सी है, पॉली, कि मतलब सेपल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। नेक्स्ट है रेननकुलस के अंदर जो एस्टिवेशन की मैं बात करूं तो ये कैसा है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या होगा, इम्ब्रिकेट, वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, किनारे टच होते हैं। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, किनारे ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन एक इरेगुलर पैटर्न में कर रहे हैं। एक पूरा अंदर होगा, एक पूरा बाहर होगा, और एक क्या होंगे, अंदर बाहर, ऐसी वाली कंडीशन यहाँ पर रहेगी। वो कौन सा होता है, इम्ब्रिकेट होता है। एस्टिवेशन की हम बात कर रहे हैं। डेल्फिनियम एकोटिनम में स्प्रेड होगा, और पेटलोइड कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिलेगी। आपको ये ध्यान में रखना है। बात करूं मैं, नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला सेकंड, जो भी फूल का कलरफुल पार्ट होता है वो कोरोला होता है, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। आपको ये ध्यान में रखना है। पेटल भी कितनी है, 5 है। पोलीपिटेसल, पोलीपिटेलस का मतलब सारी पेटल एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। इम्ब्रिकेट ही है, मतलब जो इनका एस्टिमेशन है वो इस तरीके का है कि जो पेटल्स है वो अपने आप में इस तरीके से अरेंज है कि वो इरेगुलर पैटर्न है, ठीक है। इरेगुलर है कि एक पूरा अंदर, एक पेटल पूरी अंदर की तरफ जा रही है, एक पेटल पूरी बाहर की तरफ जा रही है, और किसी के किनारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनका जो बेस है उस पे, जो कोरोला का जो बेस है उस पे क्या पाई जाएंगी, नेक्ट्रीज, जिनमें नेक्टर बनेगा, जिसकी वजह से पॉलिनेटर क्या होगा, आकर्षित होगा। भाई इंसेक्ट वगैरह नेक्टर के लिए तो आती है, मकरंद के लिए तो आती है, ये वाली चीज। तो नेक्ट्रीज यहाँ पर इसके बेस पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ ये इंफीरियर कंडीशन में होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी इंडिविजुअल यूनिट कौन सी होती है, आप सबको पता है, स्टैमन।
और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेमन हमें देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर इनडेफिनाइट यहाँ पे आपको स्टेमन देखने को मिलेंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, वही पॉली का मतलब सब एक दूसरे से सेपरेट है। ये दे आर अरेंज इन ए स्पाइरल वे ऑन थैलेमस, वो थैलेमस पे स्पाइरल वे पे अरेंज रहते हैं। एंथर एडिनेट है, बाइथीसियस मतलब 2 थीका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और डेhiscens मतलब एंथर जब फूटेगा जिससे कि पोलन यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट के थ्रू करते हैं, एक्सट्रोज होगा और इंफीरियर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम कैसी होगी। गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है जिसकी इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, कार्पल। ठीक है, न्यूमरस कार्पल है, ये भी पॉलीकार्पली कंडीशन पाई जाएगी, एक दूसरे से अलग है। डेल्फिनियम में सिर्फ एक ही कार्पल होता है। एपोकार्पस या सिनकार्पस, एपो और सिन वही है, एपो मतलब अलग अलग, सिन मतलब जुड़े हुए। ओवरी यहाँ पे सिंपल होगी, और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, ये जो स्टार लगा रखा है कि यहाँ जो प्लेसेंटेशन है मतलब ओवरी का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा। अगर मैं बात करूं, आर लिखा हुआ है, आर का मतलब रेननकुलस, रेननकुलस में कैसा होगा, बेसल। ये ध्यान रखना है आपको। देखो एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, ओवरी कैसी है, ये बहुत बहुत, फ्लावर की, फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेसेंटेशन कैसा है, रेननकुलस के अंदर बेसल होगा, डेल्फिनियम के अंदर मार्जिनल होगा, और नाइजीलिया के अंदर कैसा होगा, एक्साइल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओवरी अब मैंने पहले बता दिया सुपीरियर है, मतलब चारों चक्र में ओवरी सबसे ऊपर होंगी और बाकी जो सारे पार्ट है, एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, वो नीचे होंगे। नेक्स्ट, फ्रूट कैसे होंगे, फल कैसे होंगे। तो फल यहाँ पे कैसा है, एग्रीगेट टाइप का फ्रूट। ठीक है, कौन सा टाइप है, एग्रीगेट। और एग्रीगेट में भी कौन सा टाइप है, देखो अगर रेननकुलस में बात करें तो इटेरियो ऑफ एकीन है, एकोटिनम में बात करें तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल है, और निगेला के अंदर बात करें तो वो कैसा फ्रूट होगा, कैप्सूल फ्रूट वो होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। 3 तरीके के यहाँ पे क्या है, फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। बात करें सीड की, तो सीड एंडोस्पर्मिक है, मतलब एंडोस्पर्म यहाँ पे रिमेन रहता है, स्मॉल और ऑयली टाइप के ये होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। बात करें रेननकुलस की, ये देखो पिछले से पिछले वाला पेपर उठा के देखोगे तो सीधे सीधे ये पूछा गया था कि फॉर्मूला पूछा गया था कि इसका फ्लावर फॉर्मूला क्या है। तो देखो रेननकुलस का बी आर का मतलब ब्रैक्टियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, BRL है, फिर प्लस का साइन मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। ये साइन किसका होता है भाई, ये साइन मतलब उभयलिंगी है। फिर मैंने कहा था कैलिक्स कितने हैं, 5, और मैंने कहा था पोली कंडीशन है, मतलब अगर ब्रैकेट आता तो आप क्या बोलते, जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट नहीं है मतलब ये जुड़े हुए नहीं है। कैलिक्स कितना है, 5, वो भी जुड़े हुए नहीं है। एंड्रोशियम मैंने कहा था न्यूमरस, मतलब इंडेफिनाइट है, अनंत है। गाइनोशियम नीचे, जी के अगर नीचे ऐसा साइन आता है इसका मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर। ऊपर आता तो इंफीरियर, और अगर बीच में आता है तो हम क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर। ठीक है, तो ये इसका रेननकुलस का फॉर्मूला हो गया। अगर यही फॉर्मूला आप पूरा देख लोगे तो इस रेननकुलस को बता दोगे। जैसे कैलिक्स में 5 सेपल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, कोरोला में 5 पेटल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, एंड्रोशियम अनंत टाइप के हैं, ओवरी सुपीरियर है, इंडेफिनाइट है। ब्रैक्ट क्या प्रेजेंट होते हैं कि ब्रैक्ट यहाँ प्रेजेंट है। फिर डेल्फिनियम में देखो एक ही डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, इसको देख लेना आप। यहाँ पे डिफरेंस है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम में डिफरेंस है। तो इनको तो आपको बार बार आपको लिखोगे तो इसको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्लीमेटिस का है, ज्यादा आपको रेननकुलस के ऊपर करना है क्योंकि ये जो है रेननकुलस वो इस फैमिली को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो रेननकुलस हो जाएगा, डेल्फिनियम हो जाएगा, क्लीमेटिस हो जाएगा, निगेला होगा जो ऊपर अलग अलग मैंने करवा रखे हैं, एकोटिनम हो जाएगा। ये सब किस फैमिली के एग्जाम्पल है, रेननकुलेसी फैमिली के एग्जाम्पल है। तो मैंने आज की इस लेक्चर में आपको रेननकुलस फैमिली है वो बहुत अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फैमिली की बात करेंगे। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।